हेलो डियर फ्रेंड्स, सुखश्रेष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रभा आरो यारो के लिए आपका हिंदी का पोर्शन तैयार कराऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, आरो यारो में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका प्री एग्ज़ाम 200 का होता है, जिसमें 140 के आपके जीएस के होते हैं और 60 नंबर की आपकी हिंदी की होती है। ओके फ्रेंड्स, तो 140 मतलब आपका हिंदी की तुलना में जीएस का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि आपका 140 में 100 प्लस करने के लिए कम से कम आप 1-1.5 साल समय देना होता है। मतलब इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। और हिंदी, वहीं जो आपकी हिंदी है, हिंदी का सिलेबस काफ़ी छोटा है, मात्र 6 टॉपिक हैं और इसे तैयार करना आसान है। आप 1-1.5 महीने में बड़े आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको हिंदी में 50 और 50 प्लस ले आना। तो इसी उद्देश्य के साथ हम पढ़ेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको ये करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है, कंटिन्यू रहना है और रिवाइज करते रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम विलोम शब्द पढ़ लेते हैं तो इससे हमारी क्या होती है, वोकैब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो आगे चल के जैसे आपकी वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धियाँ आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप पढ़ते हैं एक सामिस, तो सामिस का अर्थ क्या होता है, मांस खाने वाला। तो जब हम यहाँ पे सामिस का पढ़ेंगे, निरामिस विपरीत पढ़ेंगे, तो सामिस का जब हम अनेक शब्दों के लिए हमारा यूज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मांस खाने वाले के लिए एक शब्द क्या यूज होगा, सामिस। तो ये फ्रेंड विलोम शब्द हम शुरुआत कर रहे हैं और इसके ये फायदे हैं कि आगे चल के ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे और उसके बाद इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करें। जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, विलोम शब्द। तो हम इसके बारे में कुछ थोड़ा बात कर लेते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि विलोम शब्द जो हमारे होते हैं वो उसी कोटि उसी श्रेणी के होते हैं जिसके ये मूल शब्द होते हैं। तो यहाँ कुछ ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे कि विलोम शब्द आपके सजाती होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, क्रिया का क्रिया, विशेषण का विशेषण, तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव। तो ये आपके क्या है, ये कुछ नियम है विलोम शब्द के। और ऐसे ही आपके जो विलोम शब्द बनते हैं, विलोम शब्द निर्माण के भी कुछ नियम है। तो वैसे कोई निश्चित नियम नहीं है, पर हाँ इसके कुछ प्रयोगों द्वारा हमारे विलोम शब्द बनते हैं। जैसे कि उपसर्ग प्रयोग द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा, निया द्वारा, अन्य शब्दों द्वारा हमारे विलोम शब्द निर्मित होते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको देखेंगे और फिर हम आगे अभ्यास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने बताया कि आपके विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, उल्टा या विपरीत, और ये उसी व्याकरण कोटि का होगा जिसका यह मूल शब्द है। विलोम शब्द क्या होते हैं, सजाती होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम और विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ नियम थे। और जैसे कि आप आरओ लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये जैसे मैंने बताया ना कि विलोम शब्द जो हमारे बनते हैं, निर्मित होते हैं, इसके निर्माण के कोई निश्चित नियम नहीं है, पर हाँ कुछ प्रयोगों द्वारा हमारे विलोम शब्द बनते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रयोग द्वारा हमारे विलोम शब्द कैसे बन रहे हैं। तो हम पहले उपसर्ग से शुरू करते हैं। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका आ उपसर्ग दिया हुआ है, तो आ उपसर्ग जैसे कि यहाँ पे क्या है, सभ्य, तो सभ्य में आपके आ उपसर्ग जुड़ने से क्या बन गया, असभ्य। तो सभ्य का विपरीत क्या हो गया, असभ्य। तो ये इसका विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है, पर कैसे, उपसर्ग को जोड़ने के बाद। ऐसे आपका हो गया लौकिक, लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक। लौकिक में जो लोक से संबंधित हो, और अलौकिक जो इस लोक से संबंधित नहीं हो। ज्ञान, अज्ञान, तो ये क्या है, आपके उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द हैं। ऐसे ही आपके क्या हो गए, अन, आपके ये क्या दिए हुए, अन उपसर्ग। तो अन उपसर्ग से हम देख लेते हैं कि
क्या हमारे बन रहे हैं, जैसे उचित, सॉरी, जैसे आपका ये दिया हुआ है उचित। अब उचित ये आपका क्या है, उचित। क्लियर हो रहा है? क्लियर नहीं हो रहा, एक मिनट फ्रेंड्स रुकिएगा। जैसे ये आपका क्या दिया हुआ है, अन उपसर्ग, तो यहाँ पे क्या हो गया, उचित। उचित आपका शब्द दिया हुआ, तो इसमें हम अन उपसर्ग जोड़ते हैं, तो अन उपसर्ग लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये उ यहाँ के जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, अनुचित। अनुचित। तो ऐसे ही आपके क्या, ये आपके अन उपसर्ग द्वारा विलोम शब्द बने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अन उपसर्ग के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि अर्थ, अनर्थ, आहूत, अनाहुत। आहूत का अर्थ क्या हुआ, जिसे बुलाया गया हो, और अनाहुत जिसे बुलाया ना गया हो। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। ये आपके अप उपसर्ग के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका क्या दिया हुआ, यस। यस का विलोम क्या हो जाएगा, अप यस। यस मीन्स जिसकी कीर्ति हो, प्रसिद्धि हो, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अपयश। उत्कर्ष का विपरीत अपकर्ष। ये क्या है, ये अप उपसर्ग द्वारा निर्मित शब्द हैं। नि और निर उपसर्ग आपके हो गए, जैसे भय, निर्भय, डर, निडर, सामिस, निरामिस। आपके दिख रहे हैं, सामिस, निरामिस। कुपसर्ग द्वारा आपका क्या हो गया, ये कुपसर्ग। सुपुत्र, सुपुत्र, कुपुत्र, मतलब आपका अच्छा पुत्र और बुरा पुत्र। विख्यात, कुख्यात, मतलब विख्यात क्या, जो प्रसिद्ध हो, ठीक है, जिसकी ख्याति हो, जिसकी प्रसिद्धि हो, जिसकी कीर्ति हो। विख्यात का क्या हो जाएगा, कुख्यात। ऐसे आपके वी उपसर्ग, सम्मुख, विमुख, विमुख। संकल्प, संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा, विकल्प। तो ये क्या है, ये आपके वी उपसर्ग द्वारा विलोम शब्द बन रहे हैं। दुर उपसर्ग हो गए आपके, दुर, एक, ये आपका क्या होगा, दूर, दूर उपसर्ग। दूर से जैसे आग्रह, आग्रह क्या होता है, अपनी बात को विनम्र तरीके से रखना, तो आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह। सुदिन, दुर्दिन। ऐसे आपका प्रति उपसर्ग क्या हो गया, वादी, प्रतिवादी, घात, प्रतिघात। तो ये आपके क्या बन रहे हैं, ये विलोम शब्द बन रहे हैं उपसर्ग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे आपके लिंग परिवर्तन में, जैसे राजा का रानी, नाना का नानी, दादा का दादी, पुत्र पुत्री, मामा मामी, चाचा चाची, ये क्या है, ये आपके लिंग परिवर्तन द्वारा विलोम शब्द बन रहे हैं। ऐसे आपके अन्य, अन्य और इन्हें स्वतंत्र भी बोलते हैं, अन्य या स्वतंत्र। जैसे हार जीत, लाभ हानि, आकाश पाताल, खरा खोटा, अमृत विष, मूक वचल, ये क्या है, ये आपके स्वतंत्र होते हैं, मतलब इसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े, आप एक बार चाहें तो देख लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स हमारे कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने देखा, और अब हम अभ्यास करेंगे। फ्रेंड्स, हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी प्रश्न है, ये सारे आपके विगत वर्षों में आए हुए, मतलब ये आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए ही प्रश्न यहाँ पे हम ले आए हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें भी हम आपको वो बताएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको हमारे साथ बने रहना है,
और ध्यान से पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, और रिवाइज करना है। और आप देखेंगे कि आप यहाँ आप अच्छे से अगर ध्यान दे के पढ़ते हैं तो पूरी संभावना है कि लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, शब्द हम क्या पढ़े, शब्द विलोम। जैसे कि मौन, मौन, मौन में चुप, तो मौन का विपरीत क्या हो जाएगा, मौन का विपरीत हो जाएगा, मौन का विपरीत क्या हो जाएगा, मुखर, मतलब जो अधिक बोलता हो। तो मौन का विपरीत क्या होगा, मौन का विपरीत मुखर होगा। ओके फ्रेंड्स, शानदार, जैसे किसी का प्रदर्शन अच्छा हो, मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, तो उसका भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस शानदार, तो इसका क्या हो जाएगा, शर्मनाक, मतलब कोई शर्मनाक हरकत हो, मतलब कोई ऐसी गंदी हरकत हो गई जो शर्मनाक हो। तो शानदार का विपरीत क्या हो जाएगा, शर्मनाक। आगे बढ़े, आवर्तक, आवर्तक का देखिए फ्रेंड्स, हमें ना विलोम शब्द रटना नहीं है, हमें विलोम शब्द समझना, और इसके लिए हम साथ साथ इसके शब्द के अर्थ भी समझते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको विलोम शब्द याद हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जब आपको अर्थ पता होता है तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आवर्तक, किसी किसी भी चीज का मतलब कोई किसी चीज का निश्चित समय में बार बार होना, आवर्तक। और आवर्तक का विपरीत क्या हो जाएगा, अनावर्तक। अब फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे अनावर्तक आपका दिया है, तो अनावर्तक भी होता है और क्या होता है, विवर्तक भी होता है, बी वर्तक। तो आपका आवर्तक का विपरीत क्या हो जाएगा, अनावर्तक और विवर्तक। ऐसे बर्बर, बर्बर का क्या हो जाएगा, सभ्य। बर्बर कौन है, जैसे पहले हमारे जो आदि मानव थे जो शिकार करते थे, ठीक है, आखिर तक मतलब उनका वो मतलब शिकार करके ही मतलब भोजन उन्हें मिलता था, तो क्या वो बर्बर थे, ठीक है, उन्हें कोई तौर तरीका रहने का कोई मतलब तौर तरीका नहीं था, उनका जीवन स्थायी नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो बर्बर का क्या हो जाएगा, सभ्य। जैसे हमारे आज के मानो आज के नागरिक हैं क्या, सभ्य। बर्बर सभ्य। सदा आचार, सद आचार मतलब जिसका सद में अच्छा, जिसका आचरण अच्छा हो, और उसका क्या विपरीत क्या हो जाएगा, कदाचार हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सदाचार का विपरीत क्या होगा, कदाचार। ओके, आगे बढ़े, स्वामी, स्वामी का विपरीत क्या होगा, अनुचर। तो अनुचर मीन्स क्या होता है, नौकर। तो और स्वामी मालिक, तो मालिक का विपरीत नौकर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वामी अनुचर। गौरव, गौरव का अर्थ क्या हो, बड़ा, लाघो छोटा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ साथ आप भी रिवाइज करिए, और इसको जितना अधिक बोलेंगे उतना ही आपको याद होगा। जैसे कि मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, आवर्तक, विवर्तक, बर्बर, सभ्य, सदाचार, कदाचार, स्वामी, अनुचर, गौरव, लाघव। देखिए यहाँ पे आपको हम साथ के साथ ये भी बता सॉरी साथ के साथ हम ये भी बताएंगे कि इसमें आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको इस पर ध्यान देना है, ये आता है, ये आता है आपका, ये भी, और ये तो मतलब तीन, मतलब इसमें से आपको इन तीन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़े फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके फ्रेंड्स, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अमित का विपरीत क्या हो जाएगा, परिमित। अमित मीन्स जिसे मापा ना जा सके, परिमित जिसे मापा जा सके, तो उसका अमित का विपरीत क्या हो जाएगा, अमित का विपरीत हो जाएगा परिमित। ओके फ्रेंड्स, अमृत विष, अमृत विष। ओके, तो अमृत का विपरीत विष हो जाएगा। सत्कार, तिरस्कार, सत्कार, तिरस्कार, तो सत्कार का विपरीत क्या हो जाएगा, तिरस्कार। अनुरक्ति, अनुरक्ति जो प्रेम मोह माया में लीन हो, उसका क्या हो जाएगा, अनुरक्ति। अनुरक्ति का विपरीत विरक्ति, जो इस सबसे दूर हो, अनुरक्ति का विपरीत विरक्ति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आच्छादित, आच्छादित में घिरा, घिरा हुआ मतलब छिपा हुआ, एक तरीके से घिरा हुआ, छिपा हुआ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आच्छादित का अर्थ हो जाएगा। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनाच्छादित।
ओके फ्रेंड्स, सुख दुख, अनुग्रह विग्रह। तो एक बार हम इसे फिर रिवाइज कर लेते हैं। अमित परिमित, अमृत विष, सत्कार तिरस्कार, अनुरक्ति विरक्ति, आच्छादित अनाच्छादित, आधुनिक प्राचीन, सुख दुख, अनुग्रह का क्या विपरीत हो जाएगा? विग्रह। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। आपत्ति का विपरीत क्या हो जाएगा? आपत्ति का विपरीत संपत्ति हो जाएगा। गणतंत्र, गणतंत्र का विपरीत राजतंत्र। गणतंत्र में जो लोगों के द्वारा जहाँ शासन हो या लोगों के द्वारा जो तंत्र हो, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? राजतंत्र, जहाँ राजा का बेटा ही मतलब राजा होता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? राजतंत्र। निषिद्ध, निषिद्ध का अर्थ यह हुआ कि कोई भी कार्य जिसको नियम अधिनियम बना के मना किया गया हो या रोक लगी हो, तो वो निषिद्ध हो जाएगा। तो निषिद्ध का विपरीत क्या हो जाएगा? विहित, मतलब जो लागू हो। तो निषिद्ध का विपरीत विहित हो जाएगा। ऐसे आदृत, आदृत मीन जिसका आदर किया गया हो, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा तिरस्कृत, मतलब जिसका आदर ना हो, और निरादरित भी हो जाएगा। हाँ, ये हम आगे इसको पढ़ लेंगे, आगे दिया हुआ। तो शुष्क, आपका शुष्क शुष्क, शुष्क का विपरीत क्या हो जाएगा? आर्द्र। शुष्क में सूखा, आर्द्र में गीला। तो शुष्क का विपरीत क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये जो रिपीट हुआ ना ये फ्रेंड्स, ये ऐसा हुआ कि जो एग्जाम में आए होते हैं तो वो रिपीट होते हैं। तो जैसे कि आरओ में पूछा गया, पीसीएस में आए, तो इसलिए उसी क्रम में है, तो ये रिपीटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके रिपीटेड भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो आदृत का क्या हो जाएगा? अनादृत और निरादृत, और जैसे आपने ऊपर पढ़ा था तिरस्कृत, तो ये क्या हो जाएगा? ये आदृत का विलोम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आपका स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। जैसे स्थूल में भारी, भारी तो उसका सूक्ष्म हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और तन्वी हो जाएगा। तन्वी का अर्थ भी क्या होता है? दुबले पतले से ही होता है। ओके फ्रेंड्स, नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम आपका हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक का अर्थ होता है जो प्राकृतिक हो, तो प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपत्ति संपत्ति, गणतंत्र राजतंत्र, निषिद्ध विहित, निषिद्ध विहित, आदृत या तिरस्कृत, शुष्क आर्द्र, आदृत अनादृत और निरादृत, स्थूल, स्थूल आपका सूक्ष्म दुर्बल तन्वी, और नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पृथक का विपरीत क्या होगा? पृथक का विपरीत क्या होगा? पृथक का विपरीत हो जाएगा संयुक्त, मतलब पृथक मीन्स अलग, संयुक्त मीन्स इकट्ठा या एकत्र। तो पृथक का विपरीत क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उपयोग, उपयोग का अनुपयोग, निरुपयोग। ओके फ्रेंड्स, तो उपयोग का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुपयोग या निरुपयोग। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आपका उद्यम, उद्यम का आलस। अब देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस, भौतिक, आध्यात्मिक, अल्पज्ञ, बहुक। अब ज्ञा मीन्स क्या होता है? ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, और अल्प का क्या होता है? अर्थ होता है थोड़ा या कम। तो क्या है? जिसमें ज्ञान कम हो वो क्या हो जाएगा? वो अल्पज्ञ हो जाएगा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? बहुक, जिसमें ज्ञान बहुत हो। तो अल्पज्ञ का विपरीत क्या होगा? अल्पज्ञ का विपरीत होगा बहुज्ञ, और कहीं कहीं सर्वज्ञ भी दिया होता है। कहीं कहीं सर्वज्ञ मतलब जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब आपका प्राची, प्राची का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतीची,
प्राची का विपरीत प्रतीची। अचल, अचल का विपरीत क्या है यहाँ पे? चल। चल भी होता है फ्रेंड्स और साचल भी, साचल भी होता है। तो अचल का विपरीत चल या सचल। अचल क्या है? जैसे आपके पहाड़, पर्वत, जमीन, खेत, घर, जैसे कहते हैं चल अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति जैसे आपके घर, खेत, जमीन, ये क्या हो गए? ये आपके आपके अचल हो गए। और चल रुपए, पैसा, मोबाइल, गाड़ी, ये क्या हो गए? चल हो गए। समष्टि का बेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समष्टि बेष्टि, बेष्टि समष्टि, तो इसको आपको रट लेना है, मतलब इसको आपको रट लेना है। समष्टि का बेष्टि होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े, एक बार हम रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे साथ साथ बोलिएगा, क्योंकि बार बार बोलने से हमें क्या होता है? याद होता है। तो पृथक का क्या हो जाएगा? संयुक्त। उपयोग, अनुपयोग और निरुपयोग। उद्यम, आलस। भौतिक, आध्यात्मिक। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। प्राची, प्रतीची। अचल, चल, अचल, चल, सचल। और समष्टि, बेष्टि। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। जारज, जारज का विपरीत क्या हो जाएगा? औरस हो जाएगा। जारज का विपरीत क्या हो जाएगा? औरस। औरस मतलब जो विवाहिता स्त्री से जन्मा हो, और जारज मीन्स दूसरी स्त्री से जन्मा हो। तो जारज, और जारज का विपरीत औरस। विधि मतलब जो लागू, निषेध जो मना हो। विधि का विपरीत क्या होगा? निषेध होगा। ओके, आगे बढ़े। हया, बेहया। अब ये क्या है? बे आपका ये उपसर्ग है, उपसर्ग द्वारा आपका ये बना हुआ है। तो हया, बेहया। आवाहन, जैसे हम किस बुलाते हैं, जैसे हम जब हवन होती तो क्या करते हैं? भगवान को आवाहन करते हैं। तो आवाहन का, और जब हमारा लास्ट में क्या होता है? पूजा समाप्त हो जाती है तो हम क्या करते हैं? विसर्जन भी करते हैं। तो आवाहन के विपरीत विसर्जन। अघि, अघि का नीरग, नीरग मतलब निष्पाप। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अघि, अघि का अर्थ मतलब पाप या पापी, ऐसे। आग्रह, आग्रह का अर्थ क्या होता है? विनम्र तरीके से अपनी बात को रखना। जैसे कि गांधी जी क्या करते थे? सत्य आग्रह। तो वो बिना हिंसा किए हुए, अहिंसक तरीके से, मतलब बिना हिंसा किए हुए अपनी बात को रखते थे। तो वो क्या होता था? सत्य आग्रह, मतलब विनम्र तरीके से अपनी बात को रखना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? दुराग्रह। ऐसे ये आपका क्या है? अनि नहीं, अमी है। ये आपका अमी है। अमी मीन्स अमृत। तो अमी का क्या हो जाएगा? हलाहल। अमृत का हलाहल। आविर्भूत, आविर्भूत मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? किसी चीज का सामने हो आना, प्रकट होना। ठीक है, तो प्रकाश में आना का अर्थ क्या हो गया? आविर्भूत। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तिरोभूत मीन्स गायब हो जाना। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। ओके, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जारज, औरस। विधि, निषेध। हया, बेहया। आवाहन, विसर्जन। अघि, नीरग। आग्रह, दुराग्रह। अमी, हलाहल। आविर्भूत, तिरोभूत। फ्रेंड्स, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हम टिक करते जाएंगे, वो हम मार्क करते जाएंगे, उसको आपको ध्यान देना है। ओके, और देखिए आपके एग्जाम में सरल भी आते हैं और कठिन भी आते हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको कठिन कठिन बताएं, जो सरल है, जो आपके एग्जाम में आया है वो हमें बताना ही है। तो आपको पता तो सब होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट में कर लीजिए आपका ये, आपका ये, और लगभग इसमें सभी इम्पोर्टेंट ही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसमें आपकी ये पूरी पूरी की पूरी स्लाइड ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़े। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नेक्स्ट। सुलभ, सुलभ मीन्स जो हमें आसानी से प्राप्त हो, और दुर्लभ मीन्स जो हमें कठिनाई से प्राप्त हो। तो सुलभ का विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्लभ। फ्रेंड्स, दूल्हा का पर्यायवाची भी दुर्लभ होता है। तो जैसे कि
अच्छा दूल्हा हमें बहुत कठिनाई से मिलता है, तो इससे आप रिलेट करके याद रखिएगा कि दुर्लभ का क्या होगा, जो हमें कठिनाई से प्राप्त हो। सुलभ, दुर्लभ। आस्था, किसी के प्रति हमें आस्था, जैसे हम भगवान को मानते हैं तो क्या है, उनके प्रति हमारी आस्था है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनास्था हो जाएगा। तो आस्था का विपरीत अनास्था। दीर्घायु मतलब लंबी आयु, इसका क्या हो जाएगा आपका, अल्पायु। अनेकता, एकता। व्यष्टि, समष्टि, ये रिपीटेड है। अनावृष्टि, वृष्टि मीन्स वर्षा और अना मीन्स वर्षा का ना होना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। उपमेय, अनुपमेय, उपमेय का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुपमेय हो जाएगा। क्षणिक, जो क्षण भर के लिए हो, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, शाश्वत, जो हमेशा, चिरंतन, जो हमेशा रहे। तो क्षणिक का विपरीत क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। भूगोल का खगोल, भूगोल में जो पृथ्वी से संबंधित हो, खगोल में जो आकाश या अंतरिक्ष से संबंधित हो। तो भूगोल का विपरीत क्या होगा, खगोल होगा। अग्रज, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, जैसे जा मीन्स जन्मा, अग्र मीन्स पहले, तो जो आपसे पहले जन्मा मीन्स कि बड़े भाई बहन। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनुज, अनुज मीन्स पीछे या बाद, और जा मीन्स जन्मा, तो जो आपके बाद में जन्मा हो, तो वो क्या, जो आपके पहले वो बड़े भाई बहन, और जो आपसे बाद में जन्मे छोटे भाई बहन। ओके फ्रेंड्स, तो अग्रज का विपरीत क्या होगा, अनुज। सहयोगी, प्रतियोगी। नेक्स्ट, विलोम शब्द, निमीलन का क्या हो जाएगा, उन्मीलन। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो उन्मीलन, उन्मीलन का अर्थ होता है आंखें खुल जाना, नेत्र का खुल जाना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निमीलन। जोड़ घटाओ, इतना तो आपको पता ही है। तृष्णा, तृष्णा में किसी चीज की कामना रखना, इच्छा रखना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा वितृष्णा, इसका विपरीत वितृष्णा हो जाएगा। अधिकृत मतलब किसी कार्य के लिए वो जैसे मतलब कोई कार्य हमारा अथराइज है, मतलब परमिशन, किसी कार्य के लिए परमिशन होना, अथराइज होना, ये क्या हो जाएगा, अधिकृत। तो अधिकृत का विपरीत क्या हो जाएगा, अनाधिकृत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। निषिद्ध, निषिद्ध का विपरीत क्या होगा, निषिद्ध का विपरीत हो जाएगा आपका विहित हो जाएगा, विहित। निषिद्ध क्या है, जैसे किसी कोई नियम या अधिनियम बनाकर किसी चीज पे रोक लगना या मना होना, जैसे कि लिंग जांच करवाना निषिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, विहित मतलब लागू होना। अनुलोम का प्रतिलोम, विश्राम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे। आप जैसे कि पीडीएफ जाए तो आप इसे एक बार चाहे तो नोट कर ले। विश्राम का परिश्रम हो जाएगा। शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक, पोषक मीन्स जो हमारा पालन पोषण करता है, शोषक जो हमारा शोषण करता है। ओके फ्रेंड्स, तो विश्राम, परिश्रम, शोषक, पोषक। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये मिस्टेक ना रिपीट हुआ है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। इति, इत मीन्स क्या होता है, समाप्ति, और अथ क्या होता है, इति का विपरीत क्या होता है, अथ होता है। अथ मीन्स शुरू करना, तो अथ शुरू करना, और इत समाप्ति, तो इत का विपरीत क्या हो जाएगा, अथ हो जाएगा। ऐसे ही आपका स्थावर, स्थावर का विपरीत क्या हो जाएगा, जंगम। अब ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो सृष्टि का विपरीत प्रलय। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभिज्ञ, अभिज्ञ का विपरीत क्या है यहाँ पे, अज्ञ। अब ये भी आपको बहुत बार आया हुआ, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, जैसे कि अज्ञ। तो अज्ञ का क्या है, अज्ञ मीन्स ज्ञान, अज्ञ मीन्स ज्ञान का ना होना, अज्ञानी एक तरीके से, और अभिज्ञ मीन्स ज्ञान का होना, तो अज्ञ का विपरीत अभिज्ञ, अभिज्ञ का विपरीत अज्ञ हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निषिद्ध, विहित, अनुलोम प्रतिलोम, विश्राम, परिश्रम, शोषक, पोषक, इति, अथ, स्थावर, जंगम,
सृष्टि, प्रलय, अभिज्ञ, आज्ञ। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। इप्सित, इप्सित का विलोम क्या होगा? इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित। इप्सित मीन्स चाहा हुआ, इप्सित का अर्थ क्या हुआ? चाह हुआ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनिप्सित। कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या है? जो उपकार को ना मानता हो, उपकार को जो ना मानता हो, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, जो उपकार को मानता हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सहचर, सहचर का विपरीत क्या हो जाएगा? अलगाव, सहचर का विपरीत अलगाव। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, संकीर्ण का विस्तीर्ण मतलब जो जैसे कहते हैं कि संकुचित विचारधारा, मतलब किसी चीज का छोटा होना, संकीर्ण, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण मतलब बड़ा होना, विस्तृत। विराट का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म, क्षुद्र, ये क्या हो जाएंगे? ये इसके विपरीत हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अनुरक्ति, अनुरक्ति का अर्थ ये हुआ कि प्रेम मोह माया में लीन होना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विरक्ति, मतलब जो इस सब से दूर हो। स्पृश्य, स्पृश्य का विपरीत क्या होगा? अस्पृश्य, स्पृश्य का विपरीत क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। सापेक्ष, सापेक्ष का विपरीत क्या होगा? सापेक्ष का विपरीत निरपेक्ष हो जाएगा। सापेक्ष में मतलब किसी का पक्ष लेना या किसी के पक्ष, किसी पक्ष की तरफ होना या किसी का पक्ष लेना, तो सापेक्ष का विपरीत निरपेक्ष भी होता है। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तटस्थ भी होता है। तटस्थ का मतलब, तटस्थ क्या है? ये किसी का भी पक्ष नहीं लेता, मतलब दो लोग की लड़ाई में ये बिल्कुल तटस्थ रहता है, मतलब किसी का भी पक्ष नहीं लेता। तो सापेक्ष का विपरीत निरपेक्ष भी होगा और तटस्थ भी होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इप्सित अनिप्सित, कृतज्ञ कृतज्ञ, सहचर अलगाव, संकीर्ण विकीर्ण, विराट का आपका हो जाएगा सूक्ष्म और क्षुद्र, अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति विरक्ति, स्पृश्य अस्पृश्य, सापेक्ष निरपेक्ष और तटस्थ हो जाएगा आपका। आज्ञ, जैसे बताया आज्ञ, आज्ञ का जैसे पीछे क्या था, अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट। ये आपका बहुत ही रिपीट होता है, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज्ञ, अब यहाँ पे हम इसको, जैसे आपका आज्ञ, आज्ञ का विपरीत आपका अभिज्ञ होगा, अभिज्ञ, अभिज्ञ भी होगा, विज्ञ भी होगा, विज्ञ, और प्रज्ञ भी होगा। तो ये अज्ञ के विपरीत है। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो नोट डाउन कर ले, एग्जाम में मतलब अभिज्ञ भी दे सकता है, विज्ञ भी दे सकता है और प्रज्ञ भी दे सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। विग्रह, विग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा? संधि, विग्रह का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? संधि। गौरव लाघो, ये आपका रिपीट हुआ। यथार्थ, यथार्थ का क्या हो जाएगा? यथार्थ में वास्तविक एक तरीके से, तो इसका क्या हो जाएगा? कल्पित, कृत्रिम या अयथार्थ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यथार्थ का अर्थ क्या हुआ? वास्तविक हो गया, तो इसका कल्पित, कृत्रिम और अयथार्थ हो जाएगा। बहिरंग, बहिरंग मीन्स बाहर का, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अतरंग, तो बहिरंग अतरंग, बहिरंग अतरंग। ग्रस्त, ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त, जैसे कहते हैं रोग से ग्रस्त होना, और उसका विपरीत क्या होगा? मुक्त, मतलब रोग से मुक्त होना, तो ग्रस्त का विपरीत मुक्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उपेक्षा अपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा क्या है? किसी से उम्मीद रखना, आशा करना, ठीक है। अपेक्षा, जैसे हमारे माता पिता को
हमसे अपेक्षा होगी कि हमारा बच्चा या बच्चे हमारे सपने को पूरा करेगा, मतलब उनका सपना जैसे है कि हाँ आप आरओ में सिलेक्ट हो, तो ये क्या हुआ, वो आपसे एक अपेक्षा रखते हैं। और अपेक्षा का विपरीत क्या हो जाएगा, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब अवहेलना करना, ठीक है। तो अपेक्षा उपेक्षा। अग्रज, अग्रज ये रिपीट हुआ, अग्रज का क्या हो जाएगा, अग्रज का हो जाएगा अनुज। ओके फ्रेंड्स, अग्रज अनुज। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं। अज्ञ विज्ञ, विग्रह संधि। आप भी साथ साथ हमारे रिवाइज करिए। गौरव लागो, यथार्थ कल्पित, अयथार्थ कृत्रिम, बहिरंग अतरंग, ग्रस्त मुक्त, उपेक्षा अपेक्षा, अग्रज अनुज। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। आदान का विपरीत क्या हो जाएगा, आदान का विपरीत प्रदान, कहते नहीं आदान प्रदान। उपकार, उपकार मीन्स किसी का भला करना या भला चाहना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अपकार। साधु का विपरीत क्या होगा, असाधु। ओके फ्रेंड्स। तिमिर, तिमिर मीन्स अंधेरा अंधकार, तो तिमिर का विपरीत क्या हो जाएगा, आलोक प्रकाश ज्योति हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तिमिर का विपरीत क्या होगा, आलोक प्रकाश ज्योति। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विपरीत, प्रत्यक्ष जो हम मतलब हमारे प्रत्यक्ष होता है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, परोक्ष अप्रत्यक्ष और गुप्त। प्रत्यक्ष का विपरीत परोक्ष अप्रत्यक्ष और गुप्त हो जाएगा। समान, समान का विशिष्ट या असमान। ओके फ्रेंड्स, समान का क्या हो जाएगा, विशिष्ट या असमान। आविर्भाव, आविर्भाव का विपरीत क्या होगा, बताइए। आविर्भाव का विपरीत तिरोभाव या अवसान हो जाएगा। आविर्भाव में किसी चीज का सामने आना, प्रकट होना। ओके फ्रेंड्स, किसी चीज का प्रकाश में आना, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, तिरोभाव या अवसान। जैसे कहते हैं कि सत्र अवसान हुआ, मतलब सत्र की समाप्ति हो गई, तो इसी तरीके से हो जाएगा। तो आविर्भाव का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए जैसे आपका एग्जाम में आ गया तिरोभाव और अवसान, तो आप तब क्या चुनेंगे, तब आपको तिरोभाव चुनना होगा, क्योंकि जो सबसे करेक्ट होता है वो हमें उत्तर देना होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि हमारे सजाती होते, तो सबसे पहले हमें पूर्ण विलोम चुनना होगा। जब पूर्ण विलोम नहीं होगा तो हम वो चुनेंगे जो उसके अर्थ, जैसे जो उसके अर्थ देते हो, जैसे कि इसके अर्थ क्या है कि प्रकट होना, ठीक है, सामने आना, ठीक है, तो उसका क्या फिर उसका विपरीत अर्थ क्या हो रहा है, अवसान, ठीक है। अमर, जो कभी ना मरे, मृत जो मर जाए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है, और ये भी आपका पूछा जाता है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपराधी, अपराधी का क्या हो जाएगा, निरपराध, निरपराधी मत कर दीजिएगा, निरपराध होता है। ऐसे आपका उत्कर्ष का अपकर्ष। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उपसर्ग प्रयोग हुआ है ना आपका, अप उपसर्ग, उत्कर्ष का अपकर्ष। उन्मूलन रोपण, उन्मूलन में किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, और रोपण में जैसे कि पौधा रोपण मतलब लगाना, तो उन्मूलन का विपरीत क्या हो जाएगा, उन्मूलन का विपरीत हो जाएगा रोपण। आविर्भाव ये रिपीट हुआ है, का तिरोभाव। विहित निषिद्ध रिपीट है। उक्त, उक्त का अर्थ क्या हुआ, जो कहा गया हो, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। सरल, सरल सीधा, इसको सीधा भी बोल सकते हैं, सरल रेखा या सीधी रेखा जैसे, तो इसका क्या हो जाएगा, वक्र कुटिल कठिन जटिल, तो ये इसके विलोमार्थी है, मतलब विपरीतार्थी है, ठीक है। सरल का हो जाएगा वक्र कुटिल कठिन जटिल। ओके फ्रेंड्स, अब निर्दय, निर्दय का क्या हो जाएगा, सादय, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपराधी निरपराध, अब आपके ये इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष अपकर्ष, उन्मूलन का रोपण, आविर्भाव तिरोभाव, विहित
निषिद्ध, उक्त, अनुक्त, सरल, वक्र, कुटिल, कठिन, जटिल, निर्दय, सादय। ओके फ्रेंड्स। उन्मीलन, उन्मीलन का विपरीत क्या हो जाएगा? निमीलन। उन्मीलन क्या है? आंखें खुल जाना, तो उन्मीलन का विपरीत क्या हो जाएगा? निमीलन। ओके फ्रेंड्स। आग्रह, आग्रह हमारा क्या? आग्रह क्या है? ये रिपीट हुआ। आग्रह जैसे विनम्र तरीके से अपनी बात को रखना। आग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा? दुराग्रह। उपकार, देखिए परेशान मत होइएगा अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार अगर आप देखेंगे तो इससे आपको फायदे है कि आपको याद भी हो जाएंगे, तो हमें इससे परेशान नहीं होना है। उपकार, यहाँ पे फिर हो गया है टाइपिंग मिस्टेक, ये हो जाएगा उपकार का अपकार, ये भी आपका रिपीट हुआ है, और संधि का विग्रह। तो ये जब पीडीएफ जाएगा तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। उपकार, अपकार और विग्रह, संधि। ओके फ्रेंड्स। जैसे गणतंत्र, गणतंत्र का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, राजतंत्र और जनतंत्र हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। इप्सित, अनिप्सित, इप्सित का विपरीत क्या होगा? अनिप्सित, ये भी रिपीटेड है। इप्सित का विपरीत अनिप्सित। आकीर्ण, विकीर्ण, आकीर्ण का विपरीत क्या हो जाएगा? विकीर्ण, विकीर्ण मीन्स बिखरा हुआ। ओके फ्रेंड्स। आगे बढ़े। स्वजाति, विजाति, स्वजाति, विजाति। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उन्मीलन, निमीलन, आग्रह, दुराग्रह, उपकार, अपकार, संधि, विग्रह, गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, इप्सित, अनिप्सित, आकीर्ण, विकीर्ण, स्वजाति, विजाति। ओके फ्रेंड्स। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज क्लास यहीं समाप्त होती है, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आई होप आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।